हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संध्या काल सत्र में स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम से 10वें स्कंद के 52वें अध्याय से हम चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी का संदेश। तो आज हम चर्चा करेंगे जो रुक्मिणी है भगवान के लिए जो पत्र लिखती हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय के 37 श्लोक से लेकर 53 श्लोक तक, ये 7 श्लोक है, सॉरी 43 श्लोक तक, ये 7 श्लोक है जो श्री रुक्मिणी देवी जी भगवान को पत्र लिखती है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवकारिणं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो श्रीमद् भागवतम से 7 श्लोक इस प्रकार है। टेक्स्ट श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 37, सॉरी 52, टेक्स्ट 37। श्री रूपमण्य उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन् सुन्दर शृण्वतामते निर्विषयकं विवैर्हर्तो अंगतापम् रूपं दशां दशमिताम् अखिलार्थलाभम् त्वया अच्युता विशति चित्रं पत्रं मे। क्वातां मुकुन्द महती कुलशील रूपा विद्या वयोधृतविदधाम् अभिरात्मतुल्यं धीरापति कुलवती नाविनीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिरापम् तन्मे भवान् खलु व्रता पतिरंगजायाम् आत्मा अर्पितश्च भवतो अत्र भिगो विदेहि मा वीरभागम् अभिवर्षतु चेद आराध गोपानुमन् मृगपतेर्बलिम्बुक उवक्ष उचक्षा ऊते
दष्टदत्नियमृत देव विप्रा गुणन अर्चनादिभिरल भगवान परेशा आराधितो यदि गजराज एतया पानिम ग्रहणे तन्नकुने मेना दम घोष सुतादयो अन्य शिवो भवानी त्वाम अजितो ध्वने विदर्भान गुप्ता समेत प्रतिदान पति विपरीता निर्मध्य चैद अग मगध इंद्र बलम प्रसत्या माम रक्ष राक्षसेन विधीन हो वीर शुल्काम अंतापुरा अंतचरीम निहत्य बंधु त्वामु उक्तहे कथामिति प्रवदानुपायम् पूर्वेद्रो अस्ति महति कुलदेव यात्रा यस्यां बहु बहिर्वधू गिरिजामुपेत्यात् यस्यांघ्रि पंकजरजा स्नपनं महान्तो वाच्यान्तुमापति वात्ममहतो हत्या यक्षाबुजाक्ष नालभे भवत्प्रसादं जा जायम् असुन्प्रता कृशान सज्जन भीषयाता। तो ये 7 श्लोक है श्रीमद् भागवतम से कि पंडित जी की प्रार्थनाएं हैं। तो ये रुक्मणी जी एक अध्याय विषय तक श्रीमद् भागवतम में प्रसंग शुरू होता है 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जब राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचि नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। राजा परीक्षित ने कहा, मैंने सुना है कि भगवान ने भीष्मक की सुमुखी पुत्री रुक्मणी से राक्षस विधि से विवाह किया। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि जो भगवान है उन्होंने भीष्मक की जो सुमुखी पुत्री है रुक्मणी से उनसे राक्षस विधि से विवाह किया। राक्षस विधि मतलब अपहरण करके ले जाना। तो तात्पर्य में बताते हैं श्रीधर स्वामी, यह स्मृति वाक्य उद्धत किया, राक्षसो युद्ध युद्ध हरणाओ। राक्षस विवाह तब होता है जब दुल्हन को प्रतिद्वंदी प्रेमियों से बलपूर्वक हरा जाता है। इसी तरह सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह चुके हैं, राज्ञा प्रमथ्या रुक्मणी को पाने के लिए कृष्ण को विरोधी राजाओं को परास्त करना पड़ा। तो ये जिज्ञासा करते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, भगवान श्रोतुम इच्छामि कृष्ण सयात्म तेजसा यथा मगधा शाल्वती जित्वा कन्या उपहारता। हे प्रभु, मैं सुनने का इच्छुक हूं कि असीम बलशाली भगवान कृष्ण किस तरह मागध तथा शाल जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर कर ले गए। तो बड़े जिज्ञासु है परीक्षित महाराज सुनने के लिए। ब्रहन कृष्ण कथा पुण्या माधविलोक कमलापा ओना तृप्ति श्रवणान श्रुतोज्ञो नित्य नूतना। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो श्री कृष्ण की पवित्र मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को, जो इस संसार के कल्मश को धोने वाली है, सुनकर कभी तृप्त हो सकेगा। तो भगवान की कथा है जिनको सुनकर के कभी तृप्त नहीं हुआ जाता। एक बार सुनो, 1000 बार सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ। रूप गोस्वामी तो कहते हैं, मेरे हजारों हजारों करोड़ों कान क्यों नहीं है जिनके द्वारा मैं सुन सकूं, मेरी करोड़ों जीवा क्यों नहीं है जिनसे मैं भगवान का नाम ले सकूं। क्यों एक जीवा है? तो भगवान से संबंधित चर्चाओं का ये
रस है, जिसको लग जाए वो निरंतर सुनना चाहता है, कभी तृप्त नहीं होता। श्री बादरायणी उवाच राजर्षि भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्या पंचाभवन पुत्रा कन्येका च वरानना। श्री बदरायण ने कहा, भीष्मक नाम का एक राजा था जो विदर्भ का शक्तिशाली नामक था शासक था। उसके 5 पुत्र तथा एक सुमुखी पुत्र थे। तो भीष्मक जो राजा है वो विदर्भ के शक्तिशाली शासक थे। उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी। वो कौन है? रुक्मणी। रुक्मयाग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरअन्तरा रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मयेष स्वसा सती। रुक्मी का सबसे बड़ा पुत्र था। रुक्मी सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद रुक्मत, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। तो 5 ये पुत्र थे। और बहन थी कौन? सती रुक्मणी, मतलब उनकी बिटिया। शोकसुत्या मुकुंदस्य रूपवीर गुणाश्रिया गृहा गतैर्गीयमानस्तम मेनेश दशम पति। महल में आने वालों के मुख से जो प्राय मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मणी ने निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। तो यहाँ से रुक्मणी जी की चर्चा शुरू होती है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, कैसे जीवात्मा भगवान को प्राप्त कर सकता है। रुक्मणी भगवान की अंतरंग शक्ति है, भगवान की शक्ति है। ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। भगवान के प्रति उनका स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली आकर्षण है पहले से ही। भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भगवान के पार्षद भगवान के साथ आते हैं और भगवान की लीलाओं में सहायक बनते हैं। तो रुक्मणी जी महल में प्राय जो भी लोग आते थे, भगवान के बारे में गुणगान सुनती थी। तो गुणगान सुनने मात्र से वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती है और ये निश्चय लेती है, ये प्रण लेती है कि केवल और केवल कृष्ण मेरे पति हो। तो जीवात्माओं के हृदय में जो भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो श्रवण से शुरू होता है। तो श्रवणम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भगवान के बारे में सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने मात्र से जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और इसी से सारी आध्यात्मिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। भौतिक इच्छाओं होने के कारण हमारा आकर्षण संसार के प्रति है। संसार के प्रति जो आकर्षण है ये भी कृष्ण के प्रति आकर्षण है। हम ये भूल गए हैं ये आकर्षण किसके प्रति है। जैसे ही हम कोई अट्रैक्टिव चीज देखते हैं उसकी तरफ भागने लगते हैं। भागने का मतलब क्या है? हम उस सर्वश्रेष्ठ आकर्षित चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब उसको ग्रहण कर लेते हैं, पा लेते हैं, तो पता चलता है कि ये सर्वश्रेष्ठ आकर्षण वस्तु नहीं है, आकर्षित वस्तु नहीं है। मैं इसको समझ रहा था, इसलिए उसको जीवात्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। वो ललायित होता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए कि वो उससे संतुष्ट हो जाएगा। तो इस संसार में जो आकर्षण है वो स्वयं कृष्ण ही है। इस संसार में जो आनंद, जो आनंद जो शब्द है, जो आकर्षण है, वो स्वयं कृष्ण है। लेकिन जो हम इन भौतिक वस्तुओं को समझते हैं वो वास्तव में कृष्ण नहीं है, ये माया है। तो जीवात्मा के अंदर स्पॉन्टेनियसली ये गुण है, आकर्षित होना और आनंद को प्राप्त करना। ये किसके प्रति है? मूल स्वरूप में ये कृष्ण के प्रति है, लेकिन कृष्ण को भूल जाने के कारण ये संसार में हम उसे आकर्षण समझते हैं, संसार में हम आनंद समझते हैं। तो ये जीवात्मा के बद्ध जीवन का कारण होता है। संसार में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये कभी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी जो डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियस जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, जो अभी हम भूल गए हैं, विस्मृति की अवस्था में, वो जागृत हो जाती है। तो भगवान के प्रति आकर्षण वो प्रकट हो जाता है जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं। तो ये सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रुक्मणी जी
महल में जो भी लोग आते थे भगवान मुकुंद की गुणगान सुनते थे। रुक्मी जो था वो भगवान का द्वेषी था। बाकी जो ये विदर्भ के जो राजा हैं ये ऐसे ईर्ष्यालु नहीं थे। जब किसी सभा में भगवान का गुणगान हो रहा है इसका मतलब, और बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति भगवान का द्वेषी नहीं हो सकता। तो रुक्मणी के जो विदर्भ के जो राजा थे उस सभा में भगवान का गुणगान होता था। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है। जहां पर भगवान का गुणगान होता हो ऐसे स्थान पर ही रहना चाहिए। जहां पर भगवान का अनादर हो, अपमान हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, दूर रहने चाहिए। ये प्रतिकूल अवस्था है एक जीवात्मा के लिए। अनुकूल अवस्था क्या है? जहां पर भगवान का गुणगान होता हो, भगवान का सम्मान होता हो, ऐसे स्थान पर होना चाहिए। तो ये है सत्संग। जहां पर भगवान का अपमान होता हो, भगवान के का गुणगान ना होता हो, वो स्थान है असत्संग। तो अगर सत्संग देखना है, असत्संग देखना है, तो यही है, जहां पर भगवान का गुणगान होता है वही वास्तव में सत्संग है। ये बड़ा सिंपल पैरामीटर है जानने का। अगर भक्तों के बीच में है और भगवान की चर्चा नहीं हो रही है, सो कॉल्ड ऐसे भक्तों का संग कर रहे हैं और उनके संग में रहकर संसार की चर्चा हो रही है, इसका मतलब भक्तों का संग नहीं होता। तो हमें पहचान होनी चाहिए क्या संग है, क्या कुसंग है। संग वो है जहाँ पे भगवान का स्मरण हो, भगवान का गुणगान हो। तो रुक्मणी जी ऐसे सभा में आने वाले लोगों से, उनके मुख से भगवान का गुणगान सुनती थी। और सुनने मात्र से क्या हुआ? मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में उन्होंने सुना। इससे क्या हुआ? रुक्मणी ने निश्चय किया कि वही उनके उपयुक्त पति होंगे। तो हर एक जीवात्मा आश्रय चाहता है। हर एक, एवरी लिविंग बीइंग सीकिंग फॉर शेल्टर। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आश्रय ना चाहता, आश्रय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वास्तविक आश्रय किसका लेना चाहिए? वो है मुकुंद। सर्वश्रेष्ठ आश्रय प्रदान करने वाले एक वही योग्य हैं जो आश्रय दे सकते हैं। बाकी जितनी शेल्टर है वो सब टेम्परेरी शेल्टर है। बाकी शेल्टर में जीवात्मा भयभीत रहता है, लेकिन जैसे ही कृष्ण की शेल्टर में आता है तो जीवात्मा भय मुक्त हो जाता है। तो रुक्मणी जो है ऐसा बताते हैं, जो एवरी जो स्त्री है वो पति चुनती है, एक शेल्टर को चुनती है। लेकिन किस शेल्टर को चुनती है? जिसमें उसको पूर्ण निश्चितता होती है कि हाँ, ये आश्रय देने लायक है, आश्रय दे सकता है। भौतिक संसार में आश्रय किस प्रकार से ढूंढते हैं? भौतिक आश्रय ढूंढते हैं। जो धनवान हो, जो ज्यादा भौतिकवादी हो, ऐसे आश्रय को चुनते हैं। लेकिन भक्त लोग ऐसे आश्रय को चुनते हैं जो भगवान का भक्त। तो वैष्णवों में किस प्रकार से शादी विवाह होता है? वैष्णवों में भक्त लोग ऐसे आश्रय तो भगवान है, केवल एकमात्र भगवान। लेकिन इस शरीर में रह करके भक्ति करनी है तो शरीर के नियमों का पालन करना होता है। तो डिवोटीज को ऐसा ही पति या पत्नी चुनना चाहिए जो भगवान के भक्त हो। वही वास्तव में, एक्चुअल में हमें भक्ति में सहायता कर सकते हैं। वास्तविक शेल्टर कौन है? कृष्ण। तो वो शेल्टर हमारी सदैव बनाए रखे, ऐसे व्यक्ति का संग लेना चाहिए, शेल्टर लेना चाहिए। तो विवाह करें तो किससे करें? ओनली डिवोटीज से। क्यों? डिवोटीज भगवान की भक्ति में सहायता करेंगे एक दूसरे को, और यही लक्ष्य है विवाह का। विवाह का एकमात्र लक्ष्य है दोनों मिलकर भगवान की सेवा करें। तो हर एक जीवात्मा शेल्टर ढूंढ रही है। तो जब तक कृष्ण की शेल्टर नहीं मिलेगी वो उद्विग्न रहेगी, परेशान रहेगी, चिंताओं से ग्रस्त रहेगी। लेकिन भगवान जो है पूर्ण शेल्टर है, जो सक्षम है सबको सबको शेल्टर देने में। तो रुक्मणी जी भगवान के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनती हैं और ये निश्चय करती हैं कि मैं पति रूप में केवल उनको ही स्वीकार करूं। तो जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं हम, तो क्या श्रवण करते हैं? भगवान के रूप, सौंदर्य, पराक्रम, चरित्र, इन सब के बारे में ही तो सुनते हैं। भगवान के दिव्य कार्यकलापों के बारे में सुनते हैं, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, इसके बारे में सुनते हैं। तो स्वभाव से सभी जीवात्मा प्लेजर सीकिंग है, शेल्टर सीकिंग है और आकर्षण है। तो वो आकर्षण है कौन?
वो कृष्ण है। तो जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो जीवात्मा जो है उसकी जो प्लेजर सीकिंग जो जो संसार में खोज रहा है वो खोज समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ही है। तो ये निश्चय करता है कि हाँ, अब मैं संसार में भ्रमण नहीं करूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण की सेंटर चाहिए। और मैं इस प्रकार से जब भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो जीवात्मा इस बात को रियलाइज करता है और ये डिसाइड करता है कि केवल कृष्ण ही मेरे एकमात्र आराध्य होंगे, अन्य कोई नहीं। तो भगवान का के भक्तों का और एक पति पत्नी का संबंध से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से एक भक्त को भगवान की शेल्टर देनी चाहिए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री भगवान की शेल्टर देती है या अपने पति की शेल्टर देती है, ना अन्य पति के संबंध में रह करके वो बाकी सारे संबंध को सर्व करती है, सेवा करती है। लेकिन प्रमुखता क्या है? पति के संबंध से। पति से संबंध है तो सबसे संबंध है। इसी प्रकार से भक्त लोग एक संबंध को जानते हैं। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण ते दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ। मेरे को क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करना है। इस संबंध को याद रख करके बाकी संबंध को सर्व करते हैं, सेवा करते हैं। तो जीवात्मा जब भगवान के बारे में सुनती है, उनके ऐश्वर्यों के बारे में, पराक्रम के बारे में, गुण रूप नाम लीला के बारे में, तो जीवात्मा उस श्रवण से जो है वो उसका रियलाइजेशन होता है। और जिस खोज को कर रही है जीवात्मा, आनंद खोज रही है, इस संसार में शेल्टर ढूंढ रही है और आकर्षित है, वो आकर्षण किसके प्रति है? वो वास्तव में आकर्षित के जो केंद्र है वो कौन है? तो ये रियलाइज हो जाता है और एकमात्र कृष्ण की शेल्टर लेता है। और ऐसे भक्त इस बात को पूर्णतः धारण करते हैं और स्वीकार करते हैं। इसीलिए जो वैष्णव है वो क्या होते हैं? 26 गुणों में से जो एक गुण है कृष्ण एक शरणम, इसको धारण करते हैं। बस उनके जीवन में ये सबसे प्रमुख प्रिंसिपल है। कोई कार्य कर रहे हैं तो कृष्ण एक शरणम है या नहीं है, मतलब कृष्ण भक्ति के अनुकूल है तो उसको स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल है तो उसको त्याग देंगे। तो रुक्मणी जी के माध्यम से हम समझ सकते हैं ये रियलाइजेशन कब आएगा? जब हम भक्तों के संग में श्रवण करेंगे। अभी वो रियलाइजेशन नहीं है तो क्या करें? भक्तों के संग में श्रवण करें, बारंबार श्रवण करें। जब ऐसा करेंगे तो कृष्ण एक शरणम हो जाएंगे। अगर अभी नहीं है, बाकी अन्य अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, अन्य व्रतों में लगे हुए हैं, तो भी भगवान के भक्तों का संग ना छोड़े, उनके द्वारा श्रवण को ना छोड़े। ऐसी स्थिति आ जाएगी। वो केवल एक ही प्रोसेस है, श्रवण। जब भगवान के बारे में बार बार सुनेंगे, उनके नाम रूप गुण लीला के बारे में, तो ये हमारे हृदय में इस्टेब्लिश हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। क्या? कृष्ण एक शरण। इसलिए लगातार भक्तों से भगवान के बारे में श्रवण करते रहे। तो रुक्मिणी जी ने क्या किया? निश्चय किया। तो निश्चितता कैसे आएगी? निश्चितता एक बार श्रवण करने से आएगी। जब भगवान से बार बार भक्तों से भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो निश्चितता आएगी और कृष्ण एक शरणम होंगे। तो रुक्मिणी जी इस बात का निश्चय करती हैं कि केवल और केवल कृष्ण ही मेरे पति होंगे। भगवान कृष्ण ताम बुद्धि लक्षण औदार्य रूपशील गुणाशयम कृष्णस्य सदृशम भार्य समुद्रोणुम मनोदधे। भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मणी बुद्धि, शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त है। यह निष्कर्ष निकालकर कि वह उनके योग्य एक आदर्श पत्नी होगी, कृष्ण ने उनसे विवाह का निश्चय किया। तो भगवान ने भी ये निश्चय किया कि हाँ, रुक्मणी को भगवान भी स्वीकार कर चुके थे। भगवान जानते थे रुक्मणी जी के हृदय की बात और भगवान भी इस बात को स्वीकार कर चुके थे। बंधुनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भागिनीं नृप ततो निर्वाय कृष्ण द्विद रुक्मे चैद्यम अन्यता अमन्यता। हे राजन, चूंकि रुक्मी भगवान से द्वेष रखता था, अतएव उसने अपने परिवार वालों को उनकी इच्छा के विपरीत
अपनी बहन को दिए जाने से रोका। उल्टे रुक्मणी को शिशुपाल को देने का निश्चय किया। तत् अवेत्यासित अपांगी वैदर्भी दुर्मना वृषम विचिन्त्याप्तं द्विजं कञ्चित् कृष्णाय प्राहिणे दुतम। श्याम नेत्रों वाली वैदर्भी इस योजना से अवगत थी, अतः वह इससे अत्यधिक उदास थी। उसने सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए तुरंत ही कृष्ण के पास एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को भेजा। द्वारकां सा समेत्या प्रतिहारे प्रवेशिता अक्षदाद्यं पुरुषम आसीनम काचन आसने। द्वारका पहुंचने पर उस ब्राह्मण को द्वारपाल भीतर ले गए, जहां उसने आदि भगवान को सोने के सिंहासन पर आसीन देखा। तो ब्राह्मण जो है रुक्मणी जी के पत्र को लेकर, वो लेटर उन्होंने लिख दिया, और उस लेटर को लेकर के ब्राह्मण द्वारका जाते हैं। तो ये ब्राह्मण कौन है? विश्वास पात्र। तो हृदय किसको रिवील करना चाहिए? जो विश्वास पात्र लोग हैं, केवल और केवल भगवान के भक्त। संसार के लोगों से अपने हृदय की बातों को रिवील नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? समय आने पर इसको भुना लेंगे। जब जहां भोगने की जरूरत पड़ेगी वहां उसको यूटिलाइज कर लेंगे। इसलिए संसार के लोगों को अपना हृदय नहीं देना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्तों को अपना हृदय रिवील करना चाहिए। प्रेम के लक्षण जो है ये स्थापित हो जाते हैं जब हम 6 चीजों को करते हैं। संसार के लोगों के साथ करेंगे तो प्रेम तो स्थापित नहीं होगा, काम स्थापित होगा। जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी उसका यूटिलाइज कर लेंगे संसार के लोग। तो वो प्रिंसिपल है 6 का, 6 चीजों के आदान प्रदान का। वो है ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुज्यते भोजते चैव षड विधि प्रीति लक्षण। 6 प्रकार के आदान प्रदान होते हैं जब किसी से प्रेम के लक्षण आपस में हो। तो वो है ददाति प्रतिगणाति, किसी को दान में देना, कुछ गिफ्ट देना, गिफ्ट को स्वीकार करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बात को रिवील करना और दूसरे के हृदय की बात को सुनना। और भुजते भोजते चैव, अपने यहाँ प्रसाद के लिए आमंत्रित करना और दूसरों के यहाँ प्रसाद के लिए जाना। 6 प्रकार के। जब इस संसार के लोग, क्योंकि संसार के लोगों के बीच में जब ये आदान प्रदान होता है तो कृष्ण केंद्र में नहीं होते। तो जब कृष्ण में केंद्र में नहीं होते तो वो होता है काम। जब कृष्ण केंद्र में होते हैं तो प्रेम होता है। तो संसार के लोग भी आपस में अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए 6 चीजों करते हैं, लेकिन कृष्ण बीच में ना होने के कारण वो काम ही बढ़ता है। जब आवश्यकता पड़ती है एक दूसरे का भोग करें, इसलिए इस व्यवहार को बढ़ाते हैं, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। उद्देश्य क्या है? मेरे काम आएगा, ये उद्देश्य है। भक्त जब आदान प्रदान करते हैं तो क्या उद्देश्य होता है? कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो क्या है? प्रेम। तो अपने हृदय को किसी भी संसार के लोगों से रिवील नहीं करना चाहिए। करेंगे तो नुकसान होगा। जैसे ही मौका आएगा उसको भुना लेंगे। क्यों? संसार में केवल काम है, भोग। तो हर एक जीवात्मा इस संसार की वस्तुओं को भोग कर रहा है और जीवात्मा को भी भोगने का प्रयास है। जैसे ही मौका मिलता है वस्तु को भी भोगता है और जीवात्मा को भी भोगता है। उसकी केवल यही यही दिमाग चलता है उसका, कैसे भोग किया जाए। तो संसार के लोगों से अपने हृदय को रिवील करेंगे तो कष्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों से अपने हृदय को रिवील करेंगे तो क्या मिलेगा? कृष्ण मिलेंगे, उनका प्रेम मिलेगा। हमें कृष्ण के पास कैसे पहुंचे इसमें सहायता मिलेगी। तो कभी भी ऐसे लोगों से अपने हृदय को रिवील नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही क्लोज रिलेशनशिप क्यों ना हो। अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो अपने हृदय को रिवील नहीं करना चाहिए। भक्तों को ढूंढना चाहिए, भक्तों के साथ अपना सब व्यवहार रखना चाहिए। अभक्तों के साथ तो उतना ही व्यवहार रखना चाहिए, बस कर्तव्य बुद्धि से। इससे बेटर है
ऐसा बताते हैं कि हजारों हजारों लोगों के संग से बेटर है अकेले रहना अगर अभक्तों का संग है तो। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एकांत में ऐसे बाथरूम के पास जाकर के, ऐसे जहां पर शौचालय होता है वहां जाकर जब करते थे। क्यों? संसार के लोग आते रहते थे क्योंकि इतने विद्वान थे और शुद्ध भक्त थे। जो पूछते थे वो बात मतलब बताते थे, वो सत्य बात होती थी। लोग संसार के लोग आते थे किस लिए? आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए नहीं आते थे, सांसारिक चीजों के बारे में पूछने आते थे। अभी ये बता दीजिए क्या होगा, ये बता दीजिए क्या होगा। ऐसे भक्तों के संग से बचने के लिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ऐसे शौचालय के स्थान पे बैठ जाते थे जहाँ पे बदबू आती थी। ऐसे लोग वहां आते ही नहीं थे, तो क्या करते थे? वहां भजन करते थे। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग उतने हमारा चेतना उतना शुद्ध नहीं है। हम ऐसी जगह जाकर भजन कर ले, हमें तो बदबू ही नजर आएगी, समझ में आई। लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यहाँ पे सार रूप में इसलिए बताया जा रहा है कि अभक्तों का संग जो है कितना भयंकर है। एक आचार्य तो लिखते हैं, अभक्तों के संग से बढ़िया है अपने आप को आग में कूद जाओ। भगवान का नाम लेते हुए मान लो एक जगह अभक्तों का संग है और भक्तों का कोई संग नहीं है, मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ेगा। तो ऐसा लिखते हैं आचार्य कि अपने आप को आग में कूद लो, आग में कूद जाओ। नहीं, ऐसा करना नहीं है। मतलब मैं जैसे एक भाव को बताना चाह रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस है भक्तों के संग की और कितनी इंपॉर्टेंस है अभक्तों का संग ना करने की। क्यों? क्योंकि ये अभक्त जो है हमारी कृष्ण चेतना को चुराने वाले हैं, जो कि हमारे अमूल्य निधि है। ये कृष्ण भावना हमें तो जो है बड़े ही कृपा से मिली है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमते आ रहे हैं, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, और बड़ी कृपा से ये कृष्ण चेतना प्राप्त हुई जिसमें ऐसे भाव हुए जो हम कृष्ण की तरफ जाएं, कुछ कार्य करें। ये भक्तों की कृपा से प्राप्त हुआ है। अगर अभक्तों का संग करेंगे तो ये हमारी कृष्ण चेतना को, उस समय को चुरा कर ले जाएंगे और हम वापिस उसी अंध अंधकार में, अज्ञान में चले जाएंगे और उन्हीं कार्यों में लग जाएंगे। जितनी तेजी से भक्ति में प्रगति होती है भक्तों के संग से, उतनी ही तेजी से भक्ति के अभक्तों के संग से भक्ति में फॉल डाउन होता है। इसलिए सदैव अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। इसीलिए कभी भी अपने हृदय को रिवील नहीं करना चाहिए अभक्तों के बीच में, भक्तों से रिवील करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो है रुक्मणी जी के संदेश को लेकर के भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने देखा भगवान सोने के सिंहासन पर आसीन है। तो प्रसन्न हुए और भगवान भी ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न। भगवान सर्वज्ञ है, वो जानते हैं ब्राह्मण क्यों है। तो ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतर गए और उसे बैठाया। तत्पश्चात भगवान ने उसकी उसी तरह पूजा की जिस तरह वे स्वयं देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। देखिए भगवान के अद्भुत कार्यकलाप। सारे देवी देवता, बड़े बड़े देवी देवता, शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता जो है निरंतर उनकी स्तुति गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया यम ब्रह्मा वरुणा रुद्र इंद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्य स्वे। यम ब्रह्मा वरुणा इंद्र रुद्र, ये सारे जो है श्रेष्ठ देवता है। ये अन्य देवताओं के साथ में निरंतर भगवान की दिव्य स्तव से स्तुति कर रहे हैं। देखिए भगवान का पद तो देखिए, कितने जो सबसे बड़े देवी देवताएं हैं वो दिव्य स्तव से भगवान का उद्धार कर रहे हैं। इस संसार में कोई एक थोड़ा सा किसी की प्रशंसा करे, वो फूल कर कुप्पा हो जाता है और फिर क्या करता है, दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, अपने उस थोड़ी सी प्रशंसा से फूल कर कुप्पा हो जाता है। भगवान की स्तुति तो निरंतर चलती रहती है, लेकिन भगवान अपने आचरण को देखिए किस प्रकार से बता रहे हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं
अपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, अपने आचरण से भगवान जीवात्मा को सिखा रहे हैं। कैसे ब्राह्मणों का स्वागत करना चाहिए, कैसे ब्राह्मणों को सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो भगवान अपने सिंहासन से उतर गए और क्या करा, ब्राह्मण को बिठा दिया, और खुद क्या कर रहे हैं, जैसे देवी देवता उनकी पूजा करते हैं वैसे ही भगवान उस ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तम भुक्तवंतम विशांतम उपगम्य सताम गति, पाणिना अभिमृशन पादो अव्यग्रातम अपृछता। जब वह ब्राह्मण खा पीकर आराम कर चुका तो साधु भक्तों के ध्येय श्री कृष्ण उसके पास आए और अपने हाथों से उस ब्राह्मणों के पांवों को दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। तो वैष्णवों के साथ किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए। जैसे ही वैष्णव आए तो सबसे पहले आसन से, जितना भी ऐश्वर्यशाली है जीवन, हम कैसा भी भगवान ने हमें पद दिया हो, स्थान दिया हो, सबको भूल करके वैष्णवों के सेवक के रूप में प्रस्तुत हो जाना चाहिए। जब घर में कोई वैष्णव आए, उत्तम वैष्णव के साथ किस प्रकार से होना चाहिए, सब कुछ भूल करके सेवक के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। तुरंत उनको आसन देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जल देना चाहिए, प्रसाद सर्व करना चाहिए और उनके आराम की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कर्तव्य है हर एक वैष्णव का। मान लो कोई वैष्णव आए, उनको आसन भी दिया, माला भी अर्पण करी, उनकी आरती भी उतारी, पूजा की, अब उनको प्रसाद सर्व ना करें, पानी सर्व ना करें तो क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है। हाँ, तो सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। मान लो वैष्णव आए, उनका उचित रूप से आसन नहीं दिया, आदर नहीं किया, हाँ, पूजा नहीं की, और डायरेक्ट थाली लेके खड़े हो गए, चलो जी एंटर हुए और खाने प्रसाद पाओ, ये प्रेम के लक्षण नहीं। जहाँ प्रेम के लक्षण होते हैं वहाँ छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखा जाता है, चिंतन किया जाता है। जब माँ अपने बच्चों को सर्व करती है तो पहले से चिंतन करती है, मेरा बेटा क्या खाएगा, क्या बनाऊं, क्या अच्छा लगता है, वो आइटम बनाती है और बड़े प्रेम से उसको बैठा कर खिलाती है। ये नहीं चलते भगते दौड़ते भागते खिलाती है, नहीं, बड़े प्रेम से सर्व करती है, खिलाती है उसको। तो जहां पर प्रेम होता है वहां ये लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं, सबसे पहले चिंतन होता है। मान लो किसी वैष्णव को इनवाइट कर रहे हैं, कोई वैष्णव आ रहे हैं, तो चिंतन होता है कि उनके स्वागत के लिए क्या चाहिए, उनका स्वागत कैसे करेंगे, कहाँ किस स्थान पे आएंगे तो वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ पर अपनी वो चरण पादुका उतारेंगे, उसको कैसे रखेंगे, कहाँ पर आकर बैठेंगे, कौन उनको प्रसाद सर्व करेगा, क्या क्या आइटम बनाने हैं, कैसे सर्व करना है, क्या क्या पूजा का सामान है, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, इन सारी चीजों का चिंतन होता है। और फिर हमें उचित रूप से उनका पहले चिंतन करना चाहिए, उन सामग्री को एकत्रित करना चाहिए, और जब वो आए तो उनका उचित रूप से स्वागत करना चाहिए। उचित रूप से स्वागत कैसे होता है, कीर्तन के द्वारा। हाँ, उनका उचित जो है कीर्तन के द्वारा, और अन्य अन्य चीजें भक्त लोग यूज करते हैं, जैसे भगवान का चंदन जो होता है गर्मियों में माथे पे उसको लगाते हैं, माला अर्पण करते हैं, कीर्तन के साथ उनको उनका स्वागत करते हैं, फिर उनको आसन देते हैं, हाँ, जल सर्व करते हैं, पानी उनको देते हैं, फिर प्रसाद उनको देते हैं, उचित रूप से पूजा करते हैं। हाँ, और उनको फिर विश्राम का समय देते हैं कि अगर विश्राम करना चाहे तो ठीक, अगर कम समय है नहीं करना चाहे तो ठीक, लेकिन पूछना जरूर चाहिए, आप रेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं। जब वे ब्राह्मण खा पीकर आराम कर चुका तो साधु भक्तों के ध्येय श्री कृष्ण उनके पास उसके पास आए और अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पांवों को दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। हाँ, उनके चरणों में बैठना चाहिए, वैष्णवों के सर पे नहीं बैठना चाहिए। ये एटिकेट होना चाहिए कि जब वैष्णवों के पास जाए तो उनके चरणों में बैठे, सिर की तरफ नहीं बैठना चाहिए। जब भगवान सो रहे थे तो अर्जुन आए, अर्जुन कहाँ बैठे, चरणों में। हाँ, पहले तो दुर्योधन आए तो कहाँ बैठे, सबसे पहले सिर पे आकर बैठ गए भगवान जिस चीज की तरफ।
तो जब अर्जुन आए तो भगवान के चरणों में। तो भगवान जब उठे तो नजर कहाँ गई? पहले अर्जुन पे गई। तो जो भगवान के चरण कमलों में स्थित है, भगवान की नजर उस पर ज्यादा जल्दी जाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों में बैठना चाहिए। तो कल जैसे हमने चर्चा की थी, तो भगवान के चरण चिन्ह कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त आचार्य। भगवान को पकड़ना, भगवान को प्राप्त करना आसान है जब हम उन्हें चरण चिन्हों के माध्यम से ढूंढे। जैसे यशोदा मैया ने बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर लिया। एक मिनट क्षमा कीजिएगा, मुझे लैपटॉप की बैटरी लगानी पड़ेगी, चार्जिंग नहीं होता। क्षमा कीजिएगा। तो जब यशोदा मैया ने चरण चिन्हों के माध्यम से भगवान को आसानी से ढूंढ लिया, ऐसे ही कोई भगवान के चरण चिन्हों के द्वारा भगवान को प्राप्त करे और ढूंढे तो भगवान आसानी से मिल जाते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के चरण है। इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठेंगे तो बताइए, जो भगवान के चरण चिन्ह है वो कौन है? वैष्णव भक्त। और जब उनके चरणों में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? भगवान नहीं मिलेंगे? भगवान 100% मिल जाएंगे। तो ये एटिकेट है, जब वैष्णव आए तो उनके चरणों में बैठना चाहिए। और क्या पूछा? धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा, कच्चित द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मता वर्तते न अतिकृच्छेण संतुष्टया मनसा सदा। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बड़ी कठिनाई के चल तो रहे हैं ना? आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है ना? तो भगवान उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप हर प्रकार से संतुष्ट हैं? कोई कठिनाई तो नहीं है? आपका मन संतुष्ट तो है? ये भगवान इस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं। संतुष्टो यह वर्तते वर्ते ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमाना स्वधर्मात् सा ही अस्या अखिलाम कामधृक्। जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत न होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले कामधेनु बन जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व इंद्रिया उपशांत, ऐसा श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 19वें श्लोक में ऐसा भगवान बताते हैं। अगर कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहता है, तो भगवान ने उपाय बताया है। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा। सब जीवों पे दया रखनी चाहिए। संतुष्टया येन केनवा, संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने जिस स्थिति में रखा है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति होती है, और जो संतुष्ट रहता है वो भगवान का भजन कर सकता है। जो संतुष्ट नहीं है वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। उसके प्रयास संसार के रहेंगे, भगवान के लिए प्रयास नहीं होंगे। तो इसलिए जैसी भी स्थिति में है, ये जानकर कि हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में है, ये हमारे ही कर्मों के फल के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में है, तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो मेरे को उन कर्मों को बदलने का प्रयास नहीं करना है, मेरे को केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। वो सब अपने आप बदले ना बदले उससे मेरा कोई विचार नहीं। कई बार माइंड में रहता है भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो जब भक्ति में ऐसी कुछ परेशानी आती है तुरंत विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, सकाम भक्ति कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अगर भगवान को शीघ्र प्रसन्न करना है तो दया सर्वभूतेषु, सब जीवों के प्रति दया होनी चाहिए।
संतुष्ट या ये निकेनवा, जैसी भी स्थिति में है उसमें संतुष्ट रहे। ऐसा बताते हैं 3 चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और 3 चीजों से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिन चीजों से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए वो है पत्नी, भगवान की कृपा से जैसी पत्नी मिले उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और अगर कड़क बोलने वाली है तो भी संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान की कृपा माननी चाहिए कि भगवान ने मेरे को ऐसी पत्नी दी है, मैं आसक्त नहीं होऊंगा, मेरा भजन ठीक से चलेगा। इस प्रकार से फेवरेबल पत्नी है तो ये सोचना चाहिए भक्ति में सहायक करने वाली है, ये भगवान की सेविका है और हम दोनों मिलकर भगवान की सेवा करें इस भाव से। तो जैसी पत्नी मिले, गोरी मिले, काली मिले, अंधी मिले, लंगड़ी मिले, जैसी मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलते हैं। हमें पत्नी मिलती है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। वैदिक कल्चर में कोई तलाक वाला नियम नहीं होता था। तलाक कोई शब्द बताया ही नहीं गया। एक बार विवाह हो गया तो उसको पूरे जीवन भर निभाना है। विवाह कोई इंद्रिय तृप्ति का लाइसेंस नहीं है, बस इंद्रिय तृप्ति करे जाए, इंद्रिय तृप्ति बंद हो जाए तो एक दूसरे को छोड़ दो, नहीं। विवाह का मतलब था एक जगह एक स्थान पे आए हैं दोनों भगवान की सेवा करने के लिए। तो जैसे भी प्राप्त हो उसको भगवान खुद भी भगवान की सेवा में लगे और उनको भी भगवान की सेवा में लगाए, ये कार्य है। तो जैसी पत्नी मिले वैसे हमें संतुष्ट होना चाहिए। इसीलिए वैदिक कल्चर में ये तलाक तुलूक ये सब चीजें नहीं होती थी। आज के संसार में ये तलाक होते हैं। क्यों? क्योंकि संतुष्ट नहीं है। तो जैसी पत्नी मिले, जैसे पति मिले, संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, जितना धन मिले उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जितना कम प्रयास से, जिससे कि हम भगवान की भक्ति कर सके, उतने प्रयास से, और हमें जितना धन मिल रहा है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और तीसरा धनुपार्जन। तीसरा आई थिंक संपत्ति, धन और संपत्ति का, जो संपत्ति भगवान की कृपा से मिली है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। जैसा कि 3 चीज, और 3 चीज से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। दान, तप और दान से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जितना हम यथासंभव कर सके कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए हमें करना चाहिए। और तप से हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, तपस्या के लिए तैयार रहना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा होना चाहिए। और यज्ञ, यज्ञ से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी 16 माला हो गई, अब इसको लपेट के इसकी सारी थाली, जो थैली की जो ऊपर रस्सी है उसको लपेट के ऐसी गांठ मारूंगा, सुबह ही इसके दर्शन होंगे। ऐसा नहीं है ना। संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 16 माला हो गई है, उसके बाद स्मरण या मन में हमेशा भगवान का नाम लेते रहे, हमेशा जीवा चलती रहे। और जैसे ही समय मिले तो माला पे भी एक्स्ट्रा माला जप करना चाहिए। तो भगवान ये बता रहे हैं, ब्राह्मणों के गुण के लक्षण बता रहे हैं। जो ब्राह्मण कौन है? जो अपने धार्मिक कर्तव्य, तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिगम, इन प्रिंसिपल से कभी च्युत नहीं होता और संतुष्ट रहता है। तो संतुष्ट जो है बहुत ही विशेष लक्षण है। तो दया सर्वभूतेषु संतुष्ट या ये निकेनवा, सर्व इंद्रिया उपशांता, अपनी सारी इंद्रियों को शांत रखता है। शांत कैसे होंगी? भगवान की सेवा में लगा। हाँ, सर्व इंद्रिया उपशांता आशु जनार्दन, बहुत ही शीघ्र, आशु मतलब जल्दी, शीघ्र ही वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, जनार्दन। तो अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं शीघ्र, तो इस प्रिंसिपल को अपनाना पड़ेगा। जैसी भी स्थिति है संतुष्ट रहना होगा और तीव्रता से भजन करना होगा। तो क्या होगा? शीघ्र ही भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो ब्राह्मणों के लक्षण है यहाँ पे। ब्राह्मण मतलब यह वैष्णव की बात हो रही है। तो वैष्णव के लक्षण है कि उसे संतुष्ट रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों से कभी च्युत नहीं होना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। धार्मिक संतुष्ट हो गए। असंतुष्टा सकृत लोकान आपनोति अपि सुर ईश्वरा,
अकिंचन अपि संतुष्टा शेते सर्वंग विचरा। असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ ना होने पर भी शांति पूर्वक विश्राम करता है और उसके सारे अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। तो अंतर बता रहे हैं भगवान यहाँ पर ऐसे ब्राह्मण का जो संतुष्ट नहीं रहता और जो संतुष्ट रहता है। जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वैसे तो ये नियम है, अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामो उदार भी त्रिवेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषः परम। भगवान जो परम पुरुष है, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, चाहे इच्छाएं हो चाहे ना हो, लेकिन सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। इच्छा नहीं है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान की शुद्ध भक्ति ही करनी चाहिए, ये तो उद्देश्य है जीवन का। लेकिन अगर किसी की इच्छा भी है तो भी भगवान की भक्ति करे, लेकिन इसको पहचान लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब अगर हम किसी इच्छा से भक्ति कर रहे हैं, जब ये पता चल गया, जब तक ये नहीं पता चला जीवन का ध्येय शुद्ध भक्ति करना है, तब तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब ये पता चल गया जीवन का लक्ष्य है भगवान की शुद्ध भक्ति करना, और जानबूझकर प्लान कर कर संसार के भोगों को मांगते रहे, सकाम मतलब शुद्ध भक्ति ना करें, इच्छाओं से करें, तो भगवान तो प्राप्त होंगे, लेकिन कितने जन्म नहीं है इसका कुछ पता नहीं। इसलिए इतने सारे जन्म हमने इन भोगों में लगा दिए संसार के। अब ये समझ आ जाना चाहिए कि संसार के भोग और नहीं चाहिए, संसार की इच्छा नहीं चाहिए, केवल कृष्ण की संतुष्टि चाहिए, यही एकमात्र इच्छा होनी चाहिए। यह है शुद्ध भक्ति। तो ये शुद्ध भक्ति करके भगवान को इसी जन्म में प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इस स्तर पे नहीं है तो बाकी जन्म लेना पढ़ सकते हैं, है ना, वो भगवान के ऊपर है लेकिन 100% लेने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। अगर ऐसे स्तर पे नहीं है, अभी पता है हमें करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है, और अभी इस स्तर पे नहीं है, तो अपने हृदय को रिवील करना चाहिए, पूछना चाहिए हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन गोल एक ही होना चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्ति करना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान 12वें अध्याय में 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान अपनी भक्ति के विभिन्न अलग अलग स्तरों के बारे में बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ है भगवान की भक्ति, वो 5 प्रकार की भगवान इसमें भक्ति बताते हैं। पहला स्तर बताते हैं भगवान भक्ति का स्मरण आत्मिका भक्ति। इस भक्ति के स्तर पे जो जो मन है और जो भाव है वो भगवान में पूर्णतः लगे होते हैं। स्मरण आत्मिका भक्ति मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा। उससे कम स्तर पे मतलब भगवान ने बताई है मननात्मिका भक्ति। मननात्मिका भक्ति क्या है? अपनी इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में यूज करना, पहले में माइंड को और अपने इमोशंस को और अपने पूरे चिंतन को भगवान में उसमें लगाना। लेकिन अगर उस स्तर पे नहीं है तो मनन करे, बार बार विचार करे, अपने बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाए, ये मननात्मिका स्तर। और तीसरा भगवान ने बताया है अभ्यास युक्त, भगवान बोलते हैं आई थिंक 10वें श्लोक में, अभ्यास। अभी मन लगा नहीं है, बुद्धि लगी नहीं है, लेकिन अभ्यास करे, बार बार अपने मन को बुद्धि को बार बार भगवान के पास लगाए, खींच कर लेके आए संसार से। इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान बोलते हैं मर्म कर मम कर्म अर्पण, सारे कर्मों को मेरे को अर्पण करो। चलो अभ्यास भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट जो कर्म कर रहे हो वो अर्पण कर दो मुझे। और उतना भी नहीं कर सकते तो भगवान एक सबसे निचला स्तर बता रहे हैं, सर्व सर्व कर्म फलम त्याग, सारे कर्मों के जो फल है उसके फल से आसक्ति जो है उसको त्याग दो, उससे मुक्त हो जाओ। हालांकि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इसमें भगवान के प्रति कोई ऑफरिंग नहीं है, लेकिन एटलीस्ट संसार से जो भोग की आसक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो भगवान ये अलग अलग स्तर बता रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है? स्मरण आत्मिकता भक्ति। तो भगवान का सदैव स्मरण हो, यही जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति जब करेंगे तो केवल भगवान का स्मरण होगा, नहीं तो संसार में बाकी चीजों का स्मरण करेंगे। तो ये सर्वश्रेष्ठ है। तो केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए।
विप्रान् स्वलाभ संतुष्टान् साधून् भूत सुहृत्मान् निरंकार निरअहंकारिण शांतान् नमस्ये शिरसा अस्कृता। मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश नवाता हूँ जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं, साधु, अहंकार शून्य तथा शांत होने से वे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक है। तो एक व्यक्ति शुभ चिंतक कौन हो सकता है? जिसके अंदर ये डिवाइन क्वालिटी होगी। साधु कैसे होते हैं? अहंकार शून्य और शांत होते हैं और अपने भाग्य से संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए जो भाग्य से संतुष्ट है उसका किसी भी व्यक्ति से कोई लालसा नहीं है। जो अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं है वो हर समय व्यक्ति को नहीं देखेगा, उस व्यक्ति को प्रोडक्ट के रूप में देखेगा। प्रोडक्ट क्या? जो अपनी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार उसको प्रोडक्ट के रूप में देखेगा और उससे अपना कार्य निकालने का प्रयास करेगा। जो अपने भाग्य से संतुष्ट है उसका किसी व्यक्ति से कोई कुछ प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होगा। उसके ऊपर केवल कृपा करने का उद्देश्य होगा, उसका लाभ पहुंचाने का उद्देश्य होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें जैसी स्थिति है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, तभी हम दूसरों के शुभचिंतक बन सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे? दूसरे से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। भक्ति करते हैं तो भक्ति जब नहीं कर रहे होते हैं तो संसार के अनर्थ हमारे हृदय में होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये हमारे हृदय में होते हैं। लेकिन भक्ति करके भी कुछ अनर्थ प्रकट होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते। भक्ति करने से प्रकट होते हैं, उससे पहले पता नहीं होते। देखो इसको समझ सकते हैं कैसे? इसको बोलते हैं भक्ति उठा अनर्थ। इसको बोलते हैं पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। अब भक्ति करने से पहले लोग जूते मारते थे, कोई सम्मान नहीं करता था। जब से भगवान का नाम लिया है तो लोग सम्मान करते हैं। तो पहले कैसे पता चलता है? जब कोई सम्मान नहीं कर रहा तो अनर्थ के बारे में कैसे पता चलेगा? उस अनर्थ के बारे में पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही नाम लिया तो लोग प्रशंसा करने शुरू कर देते हैं। अरे वाह, ये प्रभु जी तो बड़े महान है, अरे बड़े साधु है। इनके खड़े होने से सारा स्थान पवित्र हो जाता है। तो क्या करते हैं? भक्ति में आने के बाद हमें सचमुच ऐसा लगने लगता है, अरे वाह, सच में मेरे खड़े होने से स्थान पवित्र हो गया, लोग पवित्र हो गए। ये भक्ति उठा अनर्थ है। भक्ति से पहले प्रकट नहीं थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति करते करते इन अनर्थों को पाल के रखेंगे तो कैसे दूसरे का कल्याण करेंगे? दूसरे का लाभ नहीं कर सकते। क्यों? अगर किसी ने सम्मान किया तो ठीक, नहीं किया तो उसके टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखेंगे। अच्छा, उस दिन मिला था, प्रणाम नहीं किया था, हाँ, गुणगान नहीं किया था, मेरा बर्थडे आया था, मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं। बताओ, इतने इतने दिव्य कार्यकलाप है मेरे, इतने दिव्य गुण है, एक भी नहीं दिखाई दिया। मेरा मेरा बर्थडे नहीं, आविर्भाव दिवस आया था। आविर्भाव दिवस मतलब, आविर्भाव का मतलब होता है कोई संसार में आया, इस संसार का नहीं है, दूसरे संसार का, आध्यात्मिक संसार का है। इस संसार में जब कोई आध्यात्मिक संसार का आता है, चाहे भगवान आए चाहे भगवान के भक्त आए, तो उनको बोला जाता है आविर्भाव। तो हमें भक्ति में आने के बाद लगने लगता है जन्मदिन नहीं, आविर्भाव। अरे मेरा आविर्भाव दिवस आया था, मेरा गुणगान नहीं किया, इतने दिव्य कार्यकलाप है मेरे। तो इस प्रकार से भक्ति उठा अनर्थ परेशान करती है। पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, भक्ति करेंगे और कुछ लाभ हो जाएगा। अरे अरे वहां गए थे सरकारी ऑफिस में, देखा तिलक लगा हुआ है इस्कॉन वाला, अरे तो बड़ा अच्छा है, जल्दी से काम करो। अरे भक्ति तो बहुत बढ़िया है, जहां जाओ जल्दी से काम बन जाता है। इस प्रकार के विचार आना, भक्ति करके कुछ फायदा उठाना, ये अनर्थ है। किसी प्रकार के इस प्रकार का लाभ उठाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, सब मेरा सम्मान करे। पूजा हो, लोग जाऊं तो मेरी आरती उतारनी चाहिए, मेरे को माला पहनाना चाहिए, हाँ, कीर्तन के साथ मेरा स्वागत होना चाहिए। ऐसी ये भक्ति उठा अनर्थ है। तो जो इस प्रकार की आशाओं से बंधित होता है वो जीवों पे कृपा नहीं कर सकता। वो भेद करेगा, सम्मान होगा तो ठीक है, नहीं होगा नहीं, कोई ठीक नहीं है, उसका नाश करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसको सीक्रेट नहीं बताएंगे भक्ति के। ये भक्ति के सीक्रेट्स हमें पता चले हैं आचार्यों की मर्जी से, सीनियर वैष्णव की कृपा से। हमारा इन पे कोई अधिकार नहीं है, हम इनको हृदय में दबा कर रखें, जो हमारी बात सुने हम उसको बताएं
जो बात ना सुने उसको ना बताए, नहीं, जो सुना है उसको एज इट इज बताना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भक्त को बताएंगे किसी को नहीं बताएंगे। भक्ति के इन रहस्यों को, जिससे दूसरे का भक्ति में लाभ हो सकता है, भक्ति में प्रगति हो सकती है, तो उसको बताना चाहिए। हाँ, ऐसा व्यक्ति कौन कर सकता है जो अपनी अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है। हाँ, ऐसे साधु जो है वो हमेशा शांत रहते हैं, अहंकार शून्य होते हैं, इसलिए वो सभी जीवात्माओं के शुभचिंतक होते हैं। कश्चित् वा कुशलम ब्रह्मन् राजता यस्य हि प्रजा सुखम वसंती विषय पाल्यमाना सा में प्रिय। अब भगवान को कौन प्रिय है, देखिए, ये प्रिय है भगवान को। हे ब्राह्मण, आपका राजा आप लोगों के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है। निसंदेह जिस देश के राजा में प्रजा सुखी तथा सुरक्षित है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हर एक लीडर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रजा को सुखी रखे। तो भगवान ने गृहस्था को भी एक प्रजा दी है, पत्नी, बच्चे। हाँ, तो आज आप देखेंगे इस संसार में जो भक्ति में नहीं है वो वास्तव में एक राजा की तरह ही कार्य करते हैं। अपने बच्चों को, पत्नियों को एक प्रजा प्रजा के रूप में देखते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं, अपने इंद्रिय भोग में लगाते हैं। अरे ऐसे नहीं किया, ऐसा करना पड़ेगा, उनको दंडित करते हैं। भक्तों का अपनी पत्नी बच्चों के साथ में इस प्रकार से व्यवहार नहीं होता। वो जानते हैं भगवान के सेवक हैं और मैं भी उनका सेवक हूँ। मेरा कर्तव्य है इनको इनको सुविधाएं देना जिससे भगवान की भक्ति कर सके। माँ बाप है और बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं और भगवान की भक्ति में नहीं लगा रहे हैं, ये सांसारिक कृत्य है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जो माता पिता अपने बच्चों को कृष्ण भावना में शिक्षा नहीं देते वो शत्रु है। माता शत्रु पिता वैरी यो बालो ना पठती। जो अपने बालकों को, अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा नहीं देते वो माता पिता शत्रु है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जिस राजा के देश में प्रजा तथा सुरक्षित प्रजा सुखी तथा सुरक्षित है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार से भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है गृहस्थ आश्रम में, तो हमें अपने गृहस्थ आश्रम में देखना चाहिए परिवार के सदस्यों को कि वो उचित रूप से सुखी हो, उनको सुरक्षा हो, जिस प्रकार से वो अपनी कृष्ण भावना में अग्रसर हो सके। तो एक लीडर की जिम्मेदारी है वो तीन चीजों का ध्यान रखे। उनके शारीरिक एस्पेक्ट्स का, जो उनकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, प्रसाद की आवश्यकताएं, कपड़ों की आवश्यकताएं, जो भी मिनिमल, जो भक्ति में करने में सहायता हो। ऐसा नहीं ऐश्वर्य रूप में उनको दे जिससे इन्हें तृप्ति हो, ऐसा नहीं। उनकी आवश्यकताएं जो उनकी कृष्ण भावनामृत में सहायक हो, तो उनको प्रसाद और जो उचित वस्त्र इत्यादि उसके, और उनकी जो हारी बीमारी उनका केयर करे, ध्यान रखे। तो उनके शारीरिक एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना। दूसरा, उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना। इमोशनल एस्पेक्ट्स का, चलो शारीरिक स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से परेशान है किसी बात से, तो उनसे उनसे पूछना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए। इमोशन, जब मन ठीक नहीं होता तो भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर पाते। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर के जो वैष्णव है वो उचित रूप से पोषित हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है हर प्रकार से। तो पूछना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। खुद से सॉल्व ना हो तो सीनियर वैष्णव की सहायता लेनी चाहिए, गुरुजनों की सहायता लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही आवश्यक है। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, घर में ऐसा माहौल बना के रखें, सब दुखी हैं, उनके साथ खराब व्यवहार हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान ने जिम्मेदारी दी है, तो हमें उन्हें भक्ति में लगाना चाहिए और उनके इन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा है उनके सोशल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना। हर एक जीवात्मा है, मनुष्य देहधारी, उसको एक रहने के लिए समाज चाहिए। समाज में जब उठते बैठते हैं तो उसका नरिशमेंट होता है, वो चीजों को सीखता है। इसी प्रकार से वैष्णवों को, जो घर के सदस्य हैं उन्हें वैष्णव समाज देना चाहिए और उनमें उठने बैठने का अवसर देना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए भक्तों के संग के लिए, फेस्टिवल अटेंड करने चाहिए। इस प्रकार से संरक्षण देना चाहिए, शारीरिक रूप से, इमोशनल एस्पेक्ट्स जो है मानसिक रूप से, और सोशल रूप से, तीनों रूप से उनको संरक्षण देना चाहिए। अगर एक में भी ध्यान नहीं दे रहे तो इसका मतलब हम जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। एक राजा का और एक जो भी एक लीडर है उसका एक कर्तव्य है। तो ये
भगवान को प्रसन्न करता है। सभी जीवात्माएं भगवान के अंश है। तो जब कोई भगवान के जीवात्माओं को संरक्षण देता है इसलिए कि भगवान की भक्ति में अच्छे से लगे, उसको सहायता हो, इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होते हैं। संसारिक लोगों के लिए नहीं, जो भगवान की भक्ति ना करें उनको पाले, क्या होगा, उससे इंद्र तृप्ति करेगा। मान लो एक पियक्कड़ व्यक्ति है, उसके पियक्कड़ व्यक्ति के लिए क्या करें, अच्छे वस्त्र प्रदान करें, उसको खाने की व्यवस्था करें और उसको पैसे भी दें, उसकी सारी फैसिलिटीज उसको कराएं, और वो भगवान की भक्ति ना करे तो क्या होगा, उसका और अधोपतन कर रहे हैं, वो और इंद्रिय तृप्ति करेगा। जैसे ही पैसा मिलेगा वो शराब पीने चला जाएगा। कई बार लोग दान करते हैं और बिना योग्यता के दान करते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही एक डॉक्टर के पास गया था लेकर के, तो देखा मैंने एक पियक्कड़ टाइप का आदमी आया, वो धन मांगने लगा, उन्होंने निकाले 50 रुपए उसको दान में दे दिए। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सब पता चला, नहीं तो हम भी ऐसे ही कर रहे होते। वो क्या करेगा, जाकर सबसे पहले शराब की दुकान पर जाएगा, वहां पे पौवा खरीदेगा, शराब लेगा, पहले ही इग्नोरेंस में है और ज्यादा इग्नोरेंस में चला जाएगा, पी करके पड़ जाएगा। किसने सहायता की, जिसने उसको धन दिया। तो जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनको हमें उचित रूप से सहायता करनी चाहिए। उनके शारीरिक एक्सप्रेस का ध्यान रखना, उनके मानसिक एक्सप्रेस का ध्यान रखना, इमोशंस, और उनके सोशल एक्सप्रेस का ध्यान रखना। तो जो भी लीडर्स हैं उनको ये उनका एक कर्तव्य है। तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न है। यथा त्वम् आगत दुर्गम निस्तेर्या इह इच्छया सर्वं न भुवो यज्ञयं चेक्तिकं कार्य करवामते। दुर्लभ समुद्र पार करके आप कहां से और किस कार्य से आए हैं, यदि यह गुप्त ना हो तो हमें बतलाइए और कहिए कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। भगवान उनको सब प्रकार से संतुष्ट कर वचनों से, पूजा इत्यादि, उनको हर प्रकार से संतुष्ट कर भगवान प्रश्न पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एवं संप्रष्ट पर संप्रशनो ब्राह्मणा परमेष्ठिना लीला ग्रहीत तस्मै सर्वं वर्ण्यता। अपनी लीला संपन्न करने के लिए अवतार लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस तरह पूछे जाने पर ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। तो ब्राह्मण जो है किस लिए आए थे, रुक्मणी जी का पत्र लेकर आए थे, तो वो सारी बात को बता देते हैं। अब भगवान यहाँ पर रुक्मणी जी का पत्र पढ़ते हैं। तो रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा था ये 7 श्लोकों में बताया गया है। तो पहला श्लोक, श्री रुक्मणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विषय कर्ण विवैर हरतो अंगतापम रूपम दशाम दशिमताम अखिलात लाभम त्वया च्युत विशति चित्रम पत्रम में। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मणी ने कहा। तो ब्राह्मण जो है वो पत्र पढ़ रहे हैं जो रुक्मणी जी ने लिखा है, रुक्मणी देवी लिख रही है। श्री रुक्मणी ने कहा, हे जगत के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर वह देखने की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज मन आप पर स्थित कर दिया है। देखिए भगवान के बारे में श्रवण करके क्या होता है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, श्रुत्वा मतलब सुनना, गुणान भुवन सुंदर मतलब भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में सुनकर, भुवन सुंदर मतलब भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है। श्रवणतामते, जब कोई जीव भगवान के बारे में सुनता है तो क्या होता है, उसके सारे ताप खत्म हो जाते हैं। तो मेरा प्रश्न है यहाँ पे, इस संसार में कितने ताप है, कोई बता सकते हैं? मेहुल प्रभु जी। कृष्ण प्रभु की धनक प्रदान। हरे कृष्ण। प्रभु जी 3 प्रकार के ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब जीवात्माएं इन तापों से परेशान है, शारीर और मन के द्वारा विकार जो उत्पन्न कलेश है उनके द्वारा, या किसी अन्य जीवात्माओं के द्वारा दिए गए परेशानियां, या एक दैविक ताप। गर्मी ज्यादा हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं, सर्दी ज्यादा हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं, बाढ़, भूकंप, सूखा, अकाल, इस तरह के ये सारे ताप हैं। इन तापों में रहकर भी कैसा हो जाता है, इन तापों से मुक्त हो जाता है।
अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, बताइए आपको इतनी गर्मी नहीं लग रही होगी। हाँ। भगवान के बारे में जब श्रवण करते हैं तो वो ठंडकता प्रदान करता है, हृदय शीतल हो जाता है। तो रुक्मिणी देवी बता रही है भगवान आपके बारे में सुन करके सारे जो ताप है उससे जीवात्मा मुक्त हो जाता है। तो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो रुक्मिणी देवी जी अनुभव बता रहे हैं। तो जब ऐसे शुद्ध भक्तों से सुनते हैं जो अनुभवी है भक्ति में, तो हमारी भक्ति बड़ी तेजी से फ्लरिश होती है। इसलिए बताया जाता है कभी भी प्रोफेशनल जो भागवत करता है उनसे नहीं सुनना चाहिए, हमेशा भगवान के शुद्ध भक्तों से परंपरा में सुनना चाहिए। परंपरा में सुनोगे तो क्या होगा, वास्तविक लाभ होगा, तुरंत त्रितापों से मुक्त हो जाएंगे। और जो कोई भगवान के सौंदर्य के बारे में सुनता है उसकी सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं पूरी हो जाती है। दृष्टि संबंधी इच्छा क्या है? दृष्टि के द्वारा ये हमारे नेचर में इनबिल्ड है, सभी आकर्षित वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं। जहां भी कुछ अच्छा दिखाई देता है तो हमारा चेहरा खिल जाता है एकदम से, कमल की तरह। जैसे कमल का जो बर्ड होता है और जो खिला हुआ होता है उसमें अंतर है। तो जैसे ही अच्छी चीज को देखते हैं तो कमल की तरह पूरा चेहरा खिल जाता है। खिलने का मतलब चेहरे की जो सारी रेखाएं हैं वो ऐसे खुल जाती है, भौहें खुल जाएंगी, खाल जिस चेहरा खिल जाएगा, पूरी चीजें खिल जाएंगी। और जैसे ही हम घृणित चीजों को देखते हैं तो चेहरा एकदम से भिज जाता है, ओ हो, छी 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 छी। ऐसा होता है ना चेहरा। तो जब आप किसी गंदगी को देते हैं, रास्ते में जब जाते हैं, किसी कोई कूड़े का ढेर आ जाए तो नाक मुंह सब बंद कर लेते हैं और मुंह भी सिकोड़ लेते हैं। हम्म। लेकिन जब कोई अच्छी चीज दिखाई देती है तो एकदम से खिल जाता है। तो इस संसार में सब जो है अच्छी चीजों को देखना पसंद करते हैं। जैसे ही कोई खराब चीज दिखाई देती है तो एकदम से चेहरा खराब सा हो जाता है। तो सबको सौंदर्य देखने की आदत है, अच्छा देखने की आदत है। तो अच्छा देखने की आदत जो है वो कृष्ण के लिए है। सबसे सुंदर कौन है? कृष्ण ही है। तो सब उन्हीं को देख रहे हैं। तो ये इच्छा सभी के अंदर है, अच्छा देखें। इसका मतलब है कृष्ण को देखना चाहते हैं। आकर्षति इति कृष्णा, जो सबको आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है। ना केवल देहधारी मनुष्य देहधारियों को, सभी जीवात्माओं को आकर्षित करने वाले हैं। हाँ, जब भगवान चैतन्य लीला में, झारखंड लीला में जाते हैं तो सब भगवान को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, सब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। भगवान जब जीवन में आते हैं तो सारे द्वेष खत्म हो जाते हैं। सारे पशु, शेर कभी हिरण को छोड़ता है? हाँ, एकदम से गले लगाकर नाच रहे हैं, बोलो भैया, अरे भैया चुप क्यों, बोलो हरि हरि। शेर भी बोल रहा है हरि हरि। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिरन को कोई कंफ्यूजन नहीं है, डर नहीं रहा उसको देख करके, डायरेक्ट गले लगा रहा है। क्यों? समझ में आ गया है। भगवान जब केंद्र में होते हैं तो सारा द्वेष खत्म हो जाता है। तो रियलाइज जो ऐसे भक्त है, जो तब उनके, जब हम मुख से सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो है शीतलता आती है, सारे तापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो सुंदर देखने की जो इच्छा है, जो हम देखते रहते हैं, वो संतुष्ट हो जाती है, पूरी हो जाती है भगवान को देख करके। भगवान के बारे में सुनने से वो इच्छा, भगवान को देखने से वो पूरी हो जाती है। तो फिर आत्मसमर्पण आता है हमारा, जैसे कि रुक्मिणी जी का आया, हे कृष्ण मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थित कर दिया है। तो मन क्या ढूंढ रहा है? मन इस संसार में सुखी तो ढूंढ रहा है, हर एक वस्तु में, हर एक चीज में, हर एक व्यक्तित्व में। हाँ, वो सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो मन को समझ में आता है कि हाँ, वास्तविक सुख तो यही है, इसी को प्राप्त करना है। तो जिसको ये समझ में आ जाता है वो अपने मन को भगवान में लगाने लगता है। लेकिन पूर्व प्रभावों के कारण, भगवान से पूर्णतः आसक्ति ना होने के कारण मन बार बार संसार के पीछे भागता है। समझ में तो आ गया कि सुख और आनंद जो है देखने की वस्तु केवल भगवान है, लेकिन अपनी पुरानी आसक्ति प्रवृत्ति के कारण इधर उधर भागता है। लेकिन जो गंभीर प्रयास करते हैं, जो अपने आप को भगवान के बारे में श्रवण में प्रतिदिन हर समय लगाते हैं, उनका मन अनायास इधर उधर भागना बंद कर देता है और स्वतः ही भगवान में लग जाता है। तो मन जो है वो निर्लज है, ऐसे ऐसे विचारों को, ऐसे ऐसे भावनाओं को पाले हुए, जो किसी को पता चल जाए तो बोले बड़ा बेशर्म है।
वो तो किसी को पता नहीं है। आप सोचिए भगवान ने ऐसा बना दिया होता, दूसरे के मन की बात दूसरा व्यक्ति सुन ले। ऐसे ऐसे बारे में, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में, जो निकट के लोग हैं उनके बारे में क्या क्या सोच रखा है ये हम जानते हैं। अगर ऐसा होता तो कोई हमारे पास नहीं होता। ये तो भगवान की असीम अनुकंपा है। मन में कितनी कपटता क्यों ना हो, कितना ही द्वेष बना हो, वो ढक के रखा है। हमें ही पता है या भगवान को पता है? तो ये जो मन है निर्लज है। तो ये मन को समझ में आ जाता है कि वास्तविक सुख आनंद कहाँ पर है। तो फिर क्या करता है, अपने मन को भगवान में समर्पित करता है। जैसे कि यहाँ जो रुक्मणी मैया है उन्होंने भगवान में स्थापित कर दिया। कैसे किया? वो प्रोसेस है सुनना। उन्होंने भगवान के बारे में बार बार सुना। भगवान के बारे में जो सुनना है वो कितना महत्वपूर्ण है। बार बार जब सुनेंगे तो भगवान के प्रति आकर्षण तीव्र होता जाएगा। प्रतिदिन आध्यात्मिक आनंद निरंतर बढ़ने वाला है। जैसे मान लो किसी ने भौतिक चीज का अगर कोई किसी को व्याख्यान करना हो तो कोई शब्द नहीं मिलते। कोई बोलेगा कैसी चीज है, हाँ अच्छा है, मीठा है। कितना मीठा है? मीठा है, बहुत मीठा है। वो बोले कितना मीठा है? बहुत 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 मीठा है। तो शब्दों का बहुत ही कम है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद जो है वो अनंत है, अपार है, अतुलनीय है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाँ, निरंतर बढ़ता जाता है। जितना आज आनंद मिला अगले दिन उससे डबल मिलेगा, तीसरे दिन उससे उससे ट्रिपल मिलेगा। बढ़ता जाएगा, विस्तार ही होता जाएगा। तो मन को जब ये स्वाद लग जाता है, ये कब लगेगा? जब हम बार बार भगवान के भक्तों से, भक्तों के मुख से बार बार सुनेंगे। तो हम इसको पूरा करना एक बार, हाँ तात्पर्य में, ठीक है ये हो गया यहाँ पे। तो आज हम यही पढ़ पाएंगे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के जो श्लोक है हम बाद में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आज की चर्चा से कोई श्रीमद् भागवतम की जय, जगन्नाथ श्री प्रभुपाद जी की जय, जय गौर प्रेमानंद जी। तो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं आज की चर्चा से, नहीं तो फिर आगे का नरसिंह कवच पढ़ेंगे और डायरी वाली एक्टिविटी करेंगे। कोई प्रश्न है आज के पास? ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू ऑल द डिवोटीज।